डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये महासागर दुनिया की साझा विरासत, और ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता विषयक एक उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सिद्धांत पेश किए हैं। और ये 5 सिद्धांत हैं। इनमें पहला है वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना। दूसरा है विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करना। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं तथा आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे। चौथा है समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण, और पांचवा है समुद्री संपर्क एवं प्रोत्साहन। और यह पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है। वर्तमान में भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। नेक्स्ट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। देश को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य तेलों और पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए और ये पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की एक राष्ट्रीय पोषण मिशन की घोषणा की है। और ये देश में कुल खाद्य तेल की आयात में पाम ऑयल का हिस्सेदारी 55% है। और इस स्थिति को देखते हुए खाद्य पाम तेल पर ये राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को और पाम अन्य तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता वाले बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसानों से खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक संकल्प के रूप में खाद्य तेल पाम तेल यानी NMEOP को अपनाने का आग्रह किया है और कहा है कि इस मिशन के तहत खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र में 1100 करोड़ रुपए से अधिक धन का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये हाल ही में 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य 102वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को स्पष्ट करना है, ताकि राज्यों को पिछड़े वर्ग की पहचान करने के बाद उनकी अपनी सूची बनाने की शक्ति दी जा सके। और लोकसभा में विपक्ष ने भी इस विधेयक का समर्थन देने को कहा है। नेक्स्ट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं सहायता समूह को गारंटी मुक्त कर्ज सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल योजना डे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए गारंटी मुक्त कर्ज की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया है। और ये NRLM योजना भारत सरकार की गरीबी, विशेष रूप से महिलाओं के मजबूत संस्थानों के निर्माण के जरिए ये गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित देने वाली एक प्रमुख योजना है। और इस योजना के जरिए संस्थानों को व्यापक वित्तीय सेवाएं और आजीविका सुलभ होती है। नेक्स्ट है, ये टाटा ओडिशा के कोरापुट कॉफ़ी का विपणन करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये हाल ही में कहा है कि टाटा कॉफ़ी ने राज्य के आदिवासी बाहुल्य कोरापुट जिले में पैदा होने वाली कॉफ़ी का देश विदेश में विपणन करने का फैसला लिया है। और राज्य सरकार ने इस वर्ष जून तक आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत 4600 एकड़ भूमि कॉफ़ी बागान के लिए भी उपलब्ध करा दी है। नेक्स्ट है, ये 9.75 करोड़ किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करते हुए देश के 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ये 19,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। और इस योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है। और इस वित्तीय लाभ को 2,000 रुपये 3 किस्त यानी प्रत्येक 4 माह में प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है ये चीन ने ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल शुरू कर दिया है। और ये हाल ही में कुछ दिन पहले चीन ने तिब्बत की प्रांतीय राजधानी ल्हासा और निगची शहर को ये जोड़ने वाली एक उच्च गति ट्रेन का शुरुआत की थी और उसको पहली बार सैन्य परिवहन के लिए उपयोग में भी लाया था। और अब ये चीन के ल्हासा हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भी शुरू कर दिया है। और ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा स्थित हवाई अड्डे पर चीन ने नवनिर्मित विस्तारित टर्मिनल शुरू किया है। और चीन द्वारा विस्तारित इस टर्मिनल का लक्ष्य रणनीतिक हिमालयी क्षेत्र में परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है और इसे दक्षिण एशिया के सबसे बड़े वैश्विक यातायात केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। नेक्स्ट है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का सम्मान मिला है। हाल ही में स्काई ट्रैक वर्ल्ड अवार्ड द्वारा जारी एक सूची जारी की गई है और इस सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारत तथा मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। और इस सूची में हैदराबाद एयरपोर्ट भी शामिल है और इस एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व में 45वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2020 में 50वें स्थान पर था। और ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कोरोना वायरस के दौरान और ये स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कोविड-19 एयरपोर्ट एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है ये हाल ही में ये विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। नेक्स्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड के सालगिरह के अवसर पर इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। दरअसल ये अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसी संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर ये 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी भी दी गई थी। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IIGF 2021 के शुभारंभ की ये हाल ही में घोषणा की गई है। और इसका 3 दिवसीय आयोजन 20 अक्टूबर 2021 को होगा। और ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का विषय है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। नेक्स्ट है ये दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पोषाहार योजना प्रारंभ की है। और इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ दिल्ली के सभी रैन बसेरों में गरीबों को मुफ्त भोजन देगी।